हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 64 की, जो कि 7 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और आज हम पढ़ेंगे इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं बच्चों कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा ये परिघटन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। यानी कि जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ पे विद्युत धारा प्रेरित होती है, यानी कि परिघटन होता है, उसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, जो यानी कि कुछ चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है वहां पे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब एक क्रियाकलाप। अनेक फेरों वाली तार को एक कुंडलीय ए बी लीजिए, यानी कि एक कुंडली लीजिए, इसमें अनेक फेरी वाली तार हों, बहुत सारी हों। फिर है कुंडली के सिर को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए, यानी कि इसे गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर दीजिए। फिर है एक प्रबल छड़ चुंबक लीजिए तथा उसके उत्तरी ध्रुव को कुंडली के बी सिरे से ले जाइए, यानी कि उत्तरी ध्रुव को बी सिरे से अंदर घुसाना है। तो क्या होगा, चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपित विद्युत धारा की उपस्थिति में इंगित करता है, यानी कुछ विद्युत धारा दिखाता है। फिर है चुंबक की कुंडली को निकट स्थित अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता, यानी कि इसके निकट रखता है तो कोई विक्षेपित नहीं होता। फिर आगे चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपित होता है, परंतु पहले से के विपरीत दिशा में, यानी कि इसे दूर लेके जाया जाता है तो पहले की विपरीत दिशा में होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसा उपकरण है जो किसी प्रपत्र में विद्युत धारा को उपस्थिति को संचित करता है। यदि इसमें प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने में मध्य में पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाई ओर या दाई ओर विक्षेपित होता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दशा को निर्भर करता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, एक विद्युत धारा को नापने का उपकरण है। ये इसके बीच में जीरो होता है, शून्य जिसे बोलते हैं, और ये दाएं या बाएं विक्षेपित होता है जब विद्युत धारा प्रवाह करती है, और इसका कारण ये होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऐसा होता है बच्चों। चलिए आगे है क्रियाकलाप। तांबे के तार को दो विभिन्न कुंडलियां लीजिए जिनमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो, क्रमशः 50 व 100 फेरे हो। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाए, यानी कि इन्हें किसी विद्युत रोधी बेलन पे चढ़ा दे। अब क्या होगा, कुंडली एक को जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है श्रेणी क्रम में बैटरी व प्लग से कुंजी से संयोजित कीजिए। अनले कुंडली दो को भी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। जब स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। स्थायी विद्युत धारा कोई विक्षेप नहीं है। और फिर आखिरी में स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप, परंतु पहले के विपरीत दिशा में। यानी कि ऐसा किस लिए हो रहा है बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चुंबकीय प्रभाव को दर्शा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बच्चे पढ़ते हैं बच्चों। आगे है प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल, यानी ईएमएफ। किसी कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है, और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह पराक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई कहलाता है। विद्युत धारा प्रेरित करने के इस तरीके हैं, किसी विद्युत चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखना, या दो निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों, विद्युत जनित में, गैल्वेनोमीटर में और ट्रांसफार्मर में। आगे क्या है बच्चों, प्रेरित विद्युत धारा की दशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दर्शाई जाती है। यानी कि इसे कैसे दर्शाया जाता है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों। अगर इस तरह जैसी आपकी फिगर बनी हुई इसे रखा जाए तो चालक की गति इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ये, और चालक से प्रेरित विद्युत धारा इस दिशा में जाएगी, ये दिखा रहा है बच्चों। और ये कह भी रहा है यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दशा को में संकेत करती है तो वह अंगूठा चालक की गति की ओर दिशा और
संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो ही आपकी कार्यपत्र की वर्कशीट। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की थी और इसका एक उपयोग भी लिखिए। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीकरण क्या है बच्चों, प्रेरण क्या है? जब किसी चालक को प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा ये परिघटन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है बच्चों, अब इसके उपयोग क्या है बच्चों? इसके उपयोग है विद्युत जनित में, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफार्मर में बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके। तो विद्युत धारा प्रेरित करने के तरीके ये हैं बच्चों। पहला है किसी विद्युत चालक को प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना, और दूसरा है निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, लिखिए। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है बच्चों? कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक की दिशा अंगूठे के द्वारा दर्शाई जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सीधी दर्शाई जाए, तो जो चालक द्वारा विद्युत धारा प्रवाह होगी वो मध्यमा से प्रभावित होगी। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट या कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।